यार मैं एक बात जानता हूँ कि आप में से बहुत लोग चैनल को ऐसे ही गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए गाइस आपने फ्लैपी बर्ड तो जरूर खेला होगा। इस गेम को वन ऑफ द मोस्ट एनोइंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग गेम माना जाता है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि ये गेम मारियो से इंस्पायर्ड है, जो कि सच बात है। ये गेम मारियो के कैरेक्टर चीप से इंस्पायर्ड है, जो कि एक फिश है। ये अपने टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस हो गया था, जिसका प्लेयर बेस भी बहुत ज्यादा था। एक दिन में ये एड्स के थ्रू ही सिर्फ 50,000 प्रॉफिट जनरेट करता था। गेम के डेवलपर्स को कई मैसेजेस आने लगे गेम के बारे में, जिसमें लोग ये क्लेम करते थे कि इस गेम की वजह से उनकी लाइफ, उनका टाइम बर्बाद हो रहा है। जिसके बाद गिल्ट में आके गेम के क्रिएटर ने गेम को स्टोर से रिमूव करा दिया, पर उससे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से इसके बहुत सारे क्लोन्स बन चुके थे। एंड आज भी आप लोग फ्लैपी बर्ड को एक वेबसाइट के थ्रू खेल सकते हो, जो कि शायद flappybird.io। यूके न्यूज एजेंसी के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 14% वर्किंग मेन ने GTA 5 के लॉन्च के दिन छुट्टी मारी थी, जो अराउंड 2 मिलियन लोग होते हैं, यानी कि 20 लाख लोग। इतने सारे लोगों ने उस दिन छुट्टी मार ली थी, क्योंकि भाई GTA 5 आ रहा था, उसे खरीदना था और खेलना था उसी दिन। देख रहे हो, इतना इंतजार था GTA 5 का। अब सोचो GTA 6 के लॉन्च के टाइम क्या होगा। आधी दुनिया छुट्टी मार के बैठ जाएगी क्या। गाइस आपने कभी ना कभी विंडोज के सॉलिटेयर गेम को तो जरूर खेला होगा, या किसी को खेलते हुए देखा होगा। ये गेम विंडोज के अर्लियर वर्जन में आता था एंड ज्यादातर लोग इसको विंडोज XP में खेला करते थे। आज भी कई ऑफिसेज में इस गेम को खेला जाता है, जिसके लिए इसे पीसी टाइम बेस भी माना जाता है। देखने में तो ये बस एक सिंपल सा गेम था, बट माइक्रोसॉफ्ट ने इस गेम को विंडोज के न्यू फीचर ड्रैग एंड ड्रॉप सिखाने के लिए बनाया था, जिससे कि यूजर जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप वाले फीचर से फेमिलियर हो जाए, मतलब फीचर सीख जाए। एंड ये फीचर उस टाइम पे एक नया फीचर था। एप्पल अपने आईफोन, आईपैड एंड मैकिंटोश की वजह से जाना जाता है, बट बहुत कम लोग जानते होंगे कि 1996 में एप्पल का एक गेमिंग कंसोल भी आया था, जिसका नाम था एप्पल पाइपेन। ये कंसोल बेसिकली एप्पल एंड बैंडाई की पार्टनरशिप में बना था एंड इसे वर्स्ट सेलिंग कंसोल माना जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ। ये ओवर प्राइस था एंड इसमें गेम्स की बहुत ज्यादा कमी थी। इस कंसोल की प्राइस $600 थी, जिसकी सिर्फ 24,000 यूनिट्स ही सोल्ड हुई। 1996 के हिसाब से कंसोल बहुत ओवर प्राइस था। इवन आज भी कोई $600 का कंसोल नहीं परचेज करने वाला। आज का PS5 $500 का आता है। सेम इसी तरह PS3 भी बहुत कम सेल हुआ था, क्योंकि उसकी प्राइस टैग भी $600 की थी। गाइस आपको GTA सीरीज का क्लक एंड बेल रेस्टोरेंट तो याद ही होगा। GTA सीरीज में हमें कई सारे रियल लाइफ ब्रांड्स एंड सेलिब्रिटीज के पैरोडी देखने को मिलते हैं। GTA का क्लक एंड बेल रियल लाइफ के KFC से इंस्पायर्ड है, बट कुछ फैंस ने तो रियल वर्ल्ड में ही क्लक एंड बेल ओपन कर दिया। अभी रिसेंटली सैन डिएगो कॉमिक-कॉन 2022 में कुछ फैंस ने अपना खुद का क्लक एंड बेल स्टार्ट कर दिया। ये एक 4-day आर्ट परफॉर्मेंस थी, जो कि 21 जुलाई टू 24 जुलाई तक चली। इस रेस्टोरेंट को बिल्कुल सेम GTA की तरह बनाया गया था, जिसमें चिकन हैट विद येलो यूनिफॉर्म, सब कुछ बिल्कुल सेम था GTA की तरह। एंड इवन रेस्टोरेंट में GTA की सॉफ्ट ड्रिंक स्प्रंग भी थी। स्प्रंग रियल लाइफ की स्प्राइट सॉफ्ट ड्रिंक से इंस्पायर्ड है। रेस्टोरेंट में तो GTA 5 के प्रोटैगनिस्ट ट्रेवर का फोटो भी लगाया हुआ था, ताकि एम्प्लॉयज को पता लग जाए कि भाई अगर ये खरीदना है ना, तो इसे मत बेचना कुछ। आजकल एवरेज गेम का साइज 40 से 50 GB या फिर 100 GB तक भी चला जाता है। बट क्या आप जानते हैं कि सेगा सैटर्न फर्स्ट गेमिंग कंसोल था, जो कि एक इंटरनल मेमोरी के साथ आता था एंड उसका साइज 1 MB का था। भाई सोचो, 1 MB से 1 TB, हम कहां तक आ गए हैं, क्योंकि आजकल के गेमिंग कंसोल्स में 1 TB का भी स्टोरेज मिलता है। बैनबरी ऑक्सफोर्डशायर का एक आदमी PS2 से शादी करना चाहता था, जिसके लिए उसने कई प्रीस्ट से बात करके देखी, बट किसी ने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो फिर उसने अपना लव शो करने के लिए अपना रियल नाम ही चेंज कर दिया, जो कि था डैन होम्स, और उसे ऑफिशियली चेंज करके रख दिया PS2। आज इसको लोग मिस्टर PS2 के नाम से जानते हैं, या फिर PS2 मैन। आई थिंक इसको उस जापानीज बंदे से बात करनी चाहिए थी जिसने गेम कैरेक्टर से शादी करी, वो शायद कुछ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स दे देता। गाइस ऑलमोस्ट सभी गेम्स में बॉस को मारने के कुछ सिमिलर तरीके ही होते हैं, बट कुछ गेम्स में ना डेवलपर्स बॉस को डिफीट करने का बहुत ही यूनिक तरीका ऐड कर देते हैं। जैसे मेटल गियर सॉलिड 3 में एक बॉस है, जिसको आप बिना गेम खेले डिफीट कर सकते हो। आपको बस एक हफ्ते तक उस गेम को टच नहीं करना है, और वो बॉस बूढ़ा होकर अपने आप मर जाएगा। क्या आप कंसोल की डेट को 1 वीक आगे सेट कर दो एंड वो अपने आप डिफीट हो जाएगा। इस फेमस फाइटिंग गेम सीरीज स्ट्रीट फाइटर अपनी यूनिक कॉम्बो सिस्टम की वजह से फेमस है, पर क्या आपको पता है कि ये कॉम्बो सिस्टम एक बग की वजह से वजूद में आया, जिसमें गेम एक मूव को दूसरे मूव से लिंक कर देता था एंड कैपकॉम ने उस बग को गेम का फीचर ही बना दिया। गाइस आपने मैक्सिमम एक गेम में कितने वेपन्स देखे हैं? 10, 50, 100, बट बॉर्डरलैंड्स 3 के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि बॉर्डरलैंड्स 3 में मोर देन 1 बिलियन वेपन्स हैं, जिनको आप यूज कर सकते हो। हिंदी में बोलो तो 100 करोड़ वेपन्स। अब प्रैक्टिकली इतने सारे वेपन्स को एक एक करके बनाना डेवलपर्स के लिए पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने हर एक वेपन के 35 पार्ट्स बनाए एंड फिर AI ने ऑटोमेटिकली उन पार्ट्स को कंबाइन करके 1 बिलियन कॉम्बिनेशंस बना दिए, जिसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है। गाइस आप गेमिंग इंडस्ट्री की क्रंच कल्चर के बारे में तो जानते ही होंगे। मैंने अपने डार्क सीक्रेट्स ऑफ गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में भी बताया था कि कैसे लोगों को लॉन्ग शिफ्ट्स में काम
कराया जाता है एंड कई डेवलपर्स को तो कहीं आने जाने की परमिशन भी नहीं मिलती। सेम ऐसा ही कुछ साइबरपंक के साथ भी हुआ, जिसके डेवलपर्स ब्रूटली लॉन्ग शिफ्ट में काम करते थे, वो भी 6 days इन अ वीक गेम के रिलीज के कुछ मंथ्स पहले। एंड उसका रिजल्ट क्या मिला? एक इनक्रेडिबली बगी एंड ऑलमोस्ट अनप्लेबल गेम जो अपनी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतर पाया। मेरे हिसाब से साइबरपंक को 2023 में रिलीज होना चाहिए था, ओनली फॉर पीसी, PS5 एंड Xbox Series XS, जिससे डेवलपर्स को ज्यादा टाइम मिल जाता एंड गेम अपनी हाइप के साथ भी जस्टिस कर पाता। गाइस, आपने मैक्सिमम कितनी देर गेम्स खेले हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा या मैक्स 10 घंटा, जो एक्चुअली बहुत ज्यादा है। बट ऑस्ट्रेलिया का एक गेमर है जिसका नाम है ओकन काया एंड उसके पास लॉन्गेस्ट वीडियो गेम एवर प्लेड का वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो 135 आवर्स का है। उसने 135 घंटे तक कॉल ऑफ ड्यूटी खेला था वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए, जो निकल के आता है 5 से 6 दिन। क्या आप इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना चाहोगे? मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा मत करना, ये बहुत डेंजरस है आपकी हेल्थ के लिए एंड भाई इतना गेम खेल के आप कुछ ज्यादा अचीव कर नहीं पाओगे। गाइस, फेबल 2 में आप हर एक्सेसिबल बिल्डिंग को परचेज कर सकते हो एंड हर बिल्डिंग आपको हर मिनट, जितनी देर भी आप गेम खेलते हो उतनी देर गोल्ड जनरेट करके देती है, जिससे आप कम टाइम में बहुत जल्दी रिच बन सकते हो। क्या ये फीचर्स GTA 6 में होगा कि हम हर प्रॉपर्टी को परचेज कर पाए? मुझे चांसेस कम लगते हैं, लेकिन हाँ, ये तो कह रहे हैं कि गेम के ऑलमोस्ट सारे इंटीरियर्स एक्सेसिबल होंगे। आपने अब तक का सबसे बड़ा गेम कौन सा खेला होगा? मे बी RDR 2, Witcher 3, Assassin's Creed Odyssey या Valhalla, बट कोई भी गेम Monster Hunter 3 अल्टीमेट जितना बड़ा नहीं होगा। इस गेम को अब तक का सबसे बड़ा गेम माना जाता है, जो कि है 693 आवर्स का, यानी कि आपको 693 आवर्स लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। एंड ये भी बस एक एवरेज नंबर है यार, इतना ज्यादा बड़ा गेम कौन बनाता है? अगर आपने कभी से खेला है तो मेरे को बताओ कि इसको खेलते खेलते बोर तो नहीं हो जाते? फेमस वीडियो गेम कंपनी Valve अपने हर गेम के 2 पार्ट्स ही बनाता है, तीसरा नहीं बनाता। पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है नंबर 3 से। फैंस Half-Life 3 का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, बट Valve Half-Life 3 नहीं बनाने वाला और इस चीज के बहुत मीम भी बनते हैं। तो एक बार Naughty Dog के को प्रेसिडेंट नील ड्रकमैन ने बस मजाक में Valve से ट्विटर पर बोला कि Valve अपनी Half-Life का लाइसेंस Uncharted के डेवलपर्स को दे दे एंड बाकी हम संभाल लेंगे। सोनी का PlayStation 2 एक बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल गेमिंग कंसोल था, जो बेस्ट सेलिंग कंसोल है, जिसकी आज तक टोटल 155 मिलियन यूनिट्स बिकी हैं वर्ल्ड वाइड। मे बी आप शायद नहीं जानते होंगे कि PS2 कंसोल की डिजाइन को Atari Falcon 030 माइक्रोबॉक्स से लिया गया था, जिसके डिजाइन को सोनी ने Atari के बैंकरप्ट होने के बाद परचेज कर लिया। गाइस, माइक्रोसॉफ्ट की हेलो सीरीज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वीडियो गेम फ्रेंचाइज में से एक है। 2007 में जब हेलो 3 रिलीज हुआ था तब ये गेम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था, क्योंकि फर्स्ट डे सेल्स $170 मिलियन की हुई थी। उस टाइम पे ऑलमोस्ट हर कोई हेलो खेल रहा था, जिसकी वजह से मूवी थिएटर की ऑडियंस 27% से भी ज्यादा कम हो गई। माइक्रोसॉफ्ट ने इस गेम को 18 to 34 एज ग्रुप वाले लोगों के लिए बनाया था, जो सेम मूवी की भी ऑडियंस होती है, जिसकी वजह से मूवी थिएटर की ऑडियंस कम हो गई एंड वो खाली रहने लगी। फिर फिल्म एग्जीक्यूटिव ने हेलो के क्रिएटर्स को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया था इसके लिए। सोनी हेड ऑफ वर्ल्ड वाइड स्टूडियोज के प्रेसिडेंट शुहा योशिदा को फ्रॉम सॉफ्टवेयर का ब्लडबोर्न बहुत पसंद आया, इतना कि उन्होंने उसमें प्लैटिनम ट्रॉफी ले ली है, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल होती है लेनी। एंड अगर वो कहीं पर अटैक जाते थे तो वो टिप्स के लिए डायरेक्टली डेवलपर्स को मेल कर देते थे, जिसकी वजह से उन्हें काफी हेल्प मिली। मतलब सोचो, गेम नहीं खेला जा रहा तो डायरेक्ट डेवलपर से पूछ लिया। यही तो फायदा है सोनी के हेड होने का। ऐसे फ्रॉम सॉफ्टवेयर का हर गेम अपनी डिफिकल्टी की वजह से जाना जाता है। ब्लडबोर्न, डार्क सोल्स, सेकिरो, ये सब वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट गेम्स हैं एवर मेड। गाइस, अनचार्टेड 2 का एक स्पेशल एडिशन था जो कभी स्टोर में सेल नहीं हुआ। रीजन, सोनी का प्लान था उस एडिशन को कोई कंपटीशन में विनर प्राइज रखना, जिसकी वजह से एक बहुत ही रेयर एडिशन भी बन जाता है। डियाब्लो सीरीज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम फ्रेंचाइज में से एक है, जिसकी राइट्स ब्लिजर्ड के पास है। तो बहुत से लोगों को लगता होगा कि ब्लिजर्ड ही ओरिजिनल क्रिएटर है डियाब्लो सीरीज का, बट रियलिटी में ब्लिजर्ड ने उसको नहीं बनाया। ब्लिजर्ड तो एक गेमिंग कंपनी भी नहीं थी। कॉन्डोर नाम की छोटी सी कंपनी थी जो डियाब्लो पर काम कर रही थी, और ब्लिजर्ड ने उसे एक्वायर करके उसका नाम चेंज कर दिया टू ब्लिजर्ड नॉर्थ, जिसके बाद ये सीरीज बहुत ज्यादा फेमस हो गई एंड आज ब्लिजर्ड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल गेमिंग कंपनीज में से एक है। वैसे अभी ब्लिजर्ड माइक्रोसॉफ्ट के अंडर आती है। तो गाइस, ये थे कुछ मजेदार फैक्ट्स अबाउट वीडियो गेम्स जो आई एम श्योर कि आपको काफी पसंद आए होंगे। लाइक कर दो इस वीडियो को एंड चैनल भी सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियोस देखने के लिए। एंड हाँ, आज का टारगेट भी कंप्लीट कर देना 25,000 लाइक्स का। बाकी मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।